आज हम बनाएंगे नई तरह का गुजराती ढोकला जो देखने में भी स्पेशल लगता है और टेस्ट भी इसका बहुत ही खास है। सूजी और बेसन का ढोकला तो आपने बहुत बार बनाया होगा, लेकिन एक बार इस तरह से बनाकर देखें, सभी पसंद करेंगे। कम तेल का ये सूजी का नाश्ता बहुत फटाफट से बनके तैयार हो जाता है। स्वागत है आपका स्वादिया रसोई में। सबसे पहले मैं यहाँ पे लहसुन ले रही हूँ, तो 12 से 15 लहसुन की कलियाँ डालेंगे। इसमें लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे। मैं यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ। अब इनका हम एक कोर्स पेस्ट बना लेंगे, तो बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं पीसना है। यहाँ पे मैं पानी भी ऐड नहीं कर रही हूँ। बिना पानी के इसको इस तरह से क्रश करके इसका पेस्ट बना लें। इसे अलग रख देते हैं। अब बैटर बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ सूजी, तो 1 कप सूजी डालेंगे एक बोल में। उसमें मिलाएंगे बेसन, 3/4 कप बेसन डालेंगे। नमक डाल देते हैं इसमें 1 चम्मच। 1 चम्मच पिसी हुई चीनी भी डाल देंगे इसमें। अब मैं यहाँ दही मिला रही हूँ, तो ये है आधा कप दही, गाढ़ा दही है। अब हम थोड़ा पानी डालेंगे, तो आधा ही कप मैं इसमें पानी पहले ऐड कर रही हूँ। मिक्स करके और बैटर की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे। अच्छी तरह से हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको फेंट लें। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएं जब तक कि थोड़ी इसकी फ्लोई कंसिस्टेंसी ना हो जाए। तो अच्छी तरह से इसको फेंट लें कि इसमें गांठें ना हो, और चेक कर लें, इस तरह से ये होना चाहिए। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देते हैं, तो मैं ढककर छोड़ रही हूँ इसको। 10 मिनट बाद इसे चेक करें, सूजी अच्छी तरह से फूल जाती है ऐसा करने से। अब हम इसमें मिलाएंगे हल्दी पाउडर, आधी चम्मच डाल देते हैं, और 1 बड़ी चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे। उसके बाद इसको फिर से अच्छी तरह से एक मिक्स दे देंगे। सब चीज़ें यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएं और बिल्कुल लाइट येलो इसका कलर रहता है। अभी ये काफ़ी गाढ़ा है, तो इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे और फिर इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। परफेक्ट ढोकला बनाने के लिए हमें ये फ्लोई कंसिस्टेंसी चाहिए। तो देखिए, जब इस तरह से ये हो जाए तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो करीब 4 बड़े चम्मच मैं ये बैटर निकाल रही हूँ एक बोल में, और दूसरे बोल में भी इसी तरह से 4 बड़े चम्मच मैं अलग कर रही हूँ। हमें ढोकले में लेयर्स देनी है, उसके लिए मैं यहाँ पे इनको सेपरेट कर रही हूँ। अब जो ये बैटर बचा है, इसमें हम मिलाएंगे जो लहसुनी मिक्सचर हमने बनाया है। तो लहसुन और लाल मिर्च का मिक्सचर इसमें डाल देते हैं और उसको भी अच्छी तरह से फेंट लेंगे। थोड़ा पानी ऐड कर लेते हैं ताकि वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए, और उसको अच्छी तरह फेंट लें। ध्यान रखें कि इसमें कोई भी गांठें ना हो। अब हम इसको भी हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह से फेंट रहे हैं ताकि ये यूनिफॉर्म और स्मूथ बैटर बने। तो ये देखिए, स्मूथ बैटर बिल्कुल बन गया है। अब हम लेंगे एक थाली स्टील की जिसके किनारे ऊंचे हों, उसमें अच्छी तरह से ऑयल की कोटिंग लगा देंगे। अब एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रखेंगे। उसमें एक स्टैंड रख के मैंने एक कटोरी रखी है फ्लैट, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर हम इसको ढक के बॉईल होने देंगे। अब बैटर का जो एक बोल है वो लेके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इनो सॉल्ट आधी चम्मच। इसी के साथ 1 चम्मच पानी ऐड करके अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इनो ऐड करने के बाद इसको ज़्यादा देर तक नहीं हिलाना है, बस एक बढ़िया सा मिक्स देके, और अब हम इसको पोर करेंगे इस थाली में। तो ये होगी हमारी फर्स्ट लेयर ढोकले की। तो ये पूरा बैटर इसमें डाल देते हैं। अच्छी तरह इसको फैला लेंगे ताकि सब तरफ से ये बिल्कुल स्मूथ रहे, और उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि पानी खौल रहा है कि नहीं। ये देखिए, ये बॉईल हो रहा है। अब हम इस थाली को इस पर रख देंगे और फिर हमें इसको ढक के पकाना है। ढोकले को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब जो दूसरी लेयर हमें लगानी है वो है इस लहसुन या मिक्सचर की। तो इसमें भी इनो सॉल्ट डालेंगे आधी चम्मच। थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप यहाँ पे बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। ये मिक्स हो गया है। अब चेक कर लेते हैं कि वो ढोकला पका है कि नहीं। ये देखिए, अच्छे से ये पक गया है। अब हम ये सेकेंड लेयर डाल देंगे। जैसे ही हमने इनो मिक्स किया, हमने तुरंत इस बैटर को पोर किया है। चम्मच से अच्छी तरह से फैला दें ताकि सब तरफ इसकी यूनिफॉर्म लेयर बन जाए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम इसे ढक के रख देते हैं फिर से 4 से 5 मिनट के लिए। अब चेक करेंगे तो ये लेयर भी हमारी अच्छे से पक गई है। अब जो थर्ड लेयर हमें डालनी है, उसके लिए जो बैटर अलग रखा है उसमें फिर से आधी चम्मच इनो मिलाएंगे, 1 चम्मच पानी डाल के और इसको एक्टिवेट कर देंगे। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स करके और इस लेयर को भी अब हमें पोर करना है। तो ऊपर ये लेयर डाल देते हैं। अगर आपका बैटर एकदम करेक्ट कंसिस्टेंसी का बना है तो ये देखिए, एकदम बढ़िया से ये स्प्रेड हो जाएगा, और जो तीनों लेयर्स हैं आपके ढोकला सैंडविच की, वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे स्प्रेड कर देंगे।
देखने में भी अच्छा लगता है और टेस्ट भी बढ़िया हो जाता है हमारे ढोकले का। अब हमें इसको ढक के थोड़ी ज़्यादा देर के लिए पकाना है ताकि तीनों लेयर्स अच्छे से पक जाएं। अब इसे हम 10 से 12 मिनट के लिए अच्छी तरह से स्टीम करेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया से ये स्टीम हो गया है। टूथपिक से भी मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है, बिल्कुल स्टिकी नहीं है, सब तरफ से ढोकला यूनिफॉर्म पक गया है। थाली को निकाल के अच्छी तरह ठंडा कर लें। उसके बाद किनारों से नाइफ की मदद से लूज कर लें और इसे कट करें स्क्वायर पीसेस में। आप अपनी चॉइस के यहाँ पे पीसेस कर सकते हैं, मैं यहाँ स्क्वायर पीसेस में कट कर रही हूँ। बहुत ही इजीली ये कट हो रहा है। ऐसी ही रेसिपीज़ और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। एकदम बढ़िया से लेयर्स आई हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। चलिए अब तड़का बना लेते हैं। उसके लिए तेल को गरम करेंगे, उसमें डालेंगे हींग थोड़ी सी, राई डालेंगे 1 चम्मच और 1 चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे। राई और तिल जब क्रैकल हो जाए तो इसमें डाल देंगे हम करी पत्ते और हरी मिर्च। हरी मिर्च को लंबा स्लिट करके डालें। अब सब चीज़ों को अच्छी तरह सिकने देंगे और बस ये बहुत ही बढ़िया सा हमारा तड़का तैयार हो गया है। इस तड़के को ऊपर डाल देते हैं और ये हमारा सूजी और बेसन का बहुत ही टेस्टी और स्पेशल सैंडविच ढोकला बनके तैयार हो गया है। इसका फ्लेवर बहुत ही खास है। ऊपर से थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया डालें और ये स्टीम्ड, हेल्दी और टेस्टी नाश्ता सर्व करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहें स्वाद्या रसोई, जहां है स्वाद भी और सेहत भी।